हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो भी आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। तो और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन है। वो क्या है? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। कह रहा कि आपको कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो कि रैशनल नंबर हो और जिसमें p और p बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जिसमें कॉमन फैक्टर जो है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपके पास डिजिट्स हैं उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कोई भी ना हो। ओके, एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेट हो जाए यानी रिमाइंडर 0 आने वाला। ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो पहले तो आप इतना देखिए, जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं 4/5 एंड 5/2। तो 4/5 जो है हमारे पास, इसको आप डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, 0.8, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.8। ठीक है, टर्मिनेटिंग है ना ये। अब ये देखिए 5/2, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 2 2s are 4, 1 इज द रिमाइंडर, 0.0, 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 0। ये भी टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप 5/2 को क्या लिख सकते हो, 2.5। तो 4/5 जो है p बाई क्यू की फॉर्म में है, q 0 नहीं है और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। ठीक है ना। ऐसे ही 5/2 का भी कॉमन फैक्टर 1 है और ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। 4/5 क्या आ गया 0.8 एंड 5/2 क्या आ गया 2.5। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके देखो ये 2 पार्ट थे, उसमें ये दोनों टर्मिनेटिंग आ रहे थे, 3rd पार्ट एंड 6th पार्ट, 33/8 एंड 329/400। ये दोनों जो पार्ट थे इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था वो टर्मिनेटिंग आ रहा था। ठीक है। तो भी क्या कह रहे हैं आगे, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मीन्स क्यू की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई करे, जो जैसे कि जैसे आपके पास कोई भी नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है तो आप क्यू को देखते ही बता दो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा, चलो देखते हैं। देखिए 4/5 हमारे पास आया था 0.8 एंड 5/2 आया था 2.5। तो डिनोमिनेटर में देखिए आप 2 और 5 है हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर कुछ हो या 5 की पावर कुछ हो या ये दोनों ही पावर एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, एम एन एन क्या है, 2 की पावर्स एंड 5 की पावर्स। ठीक है, ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो आपका नंबर जो होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, तो 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या आएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, तो आप यहाँ क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आ गया ना, 2 की पावर्स में लिख पा रहे हो आप इसको, इसलिए ये हमारा, आप इसको देखते क्या बता सकते हो, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से 329 डिवाइडेड बाय 400 है तो आप 400 का भी फिर से फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। ठीक है, तो आप 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ये देखिए अब 2 से नहीं होगा, अब ये किससे जाएगा, 5 से। तो 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो यहाँ देख सकते हो आप 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ रहा है, मीन्स 400 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 5 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो यानी 5 की पावर 2। देखिए इस टाइप का है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ऐसा ही है ना। तो आप डिनोमिनेटर को चेक कर लीजिए ऐसे फैक्टराइज करके कि वो अगर वो 2 की पावर आ रहा है या 5 की पावर आ रहा है या दोनों की पावर आ रहा है। ठीक है, तो वो नंबर जो होगा आपके पास, आप क्यों को देखते ही बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए 7th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 0.2357 एंड सो ऑन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुक नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा, या हमने डिवीजन की हेल्प से भी देखा था जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, ठीक है, वो नंबर चलता जा रहा था। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी टाइप थी, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। रिकरिंग कौन से थे, जैसे मान लीजिए 0.4141 एंड सो ऑन, तो उसका आप लिख सकते हो 0.41 बार, ठीक है। तो ये जो नंबर आ गया ये हमारे पास आ गया रिकरिंग का। बट ये क्या कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो कुछ इस टाइप का नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उन नंबर्स को आपने नाम भी दिया था, वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, दैट मीन्स वो इररेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको 3 इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। आप देखो अंडर रूट वाले भी लिख सकते हो, बट आपको पता है कि अंडर रूट कंप्लीट रूट भी हो जाता है, जैसे √4 है, ये तो 2 का होता है ना, 2 आ जाता है ना इसका आंसर, तो फिर ये तो आएगा नहीं उसमें। तो आप अंडर रूट को ना लेकर थोड़ा सेफ लिखना, क्या इस टाइप के नंबर प्रेफर करना इंस्टेड ऑफ अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट के नंबर्स को आप ना लेकर इस टाइप के नंबर लिखना, क्योंकि आपको वैसे भी सभी अंडर रूट के जो भी नंबर होंगे सबकी आपको वैल्यू तो याद नहीं मिलेगी, तो आपको उसको डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप इसी तरीके से सीधा डेसिमल एक्सपेंशन लिख दीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।